वेलकम बैक बच्चों। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है हमारी रिवीजन क्लास में, जिसमें हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। हमारी 2 वीडियो पहले भी बन चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है हमारी फर्स्ट चैप्टर की। क्लियर? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। सेकेंड नंबर पे कवर करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नेक्स्ट अपन कवर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है हम ये देखेंगे। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फिर हम कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, तो हम दोनों का फॉर्मेट भी देखेंगे और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से कंटेंट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स को नहीं लिया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। मतलब कैपिटल अकाउंट्स बनाने की कौन कौन सी मेथड होती है जब हम पार्टनर से बिजनेस करते हैं तब। देखते हैं आगे। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब दो मेथड हमें बताई गई हैं। एक पहली मेथड है हमारी फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरी मेथड हमें बताई गई है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब हम इसमें ये देखेंगे कि फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में किस तरह से हम कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? ये देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर के लिए एक कैपिटल अकाउंट आपका बनता है एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। और जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं पार्टनर से संबंधित, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को उसी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? एज अ रिजल्ट द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। और यहाँ पे जो बैलेंस आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब चेंज होते रहता है। अगर मान लो अगले बार आ गया 15,335, तो इस बार आ जाएगा 16,425। क्लियर? मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है। इसमें फिक्स्ड का कोई खेल नहीं होता है, क्योंकि सारे आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। अब वो आइटम्स में अगर परसेंटेज चेंज हो गया, सैलरी चेंज हो गई, कमीशन चेंज हो गया, या कोई भी चीज़ें, कोई भी सिचुएशन चेंज होती है, तो वहाँ पे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखते हैं कैसे अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये रहा आपका, है ना। सबसे पहली चीज़ है आपकी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट का जो आपका फॉर्मेट बना हुआ है, देखिए 4 कॉलम में आपका ये डिवाइड हुआ है। पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम है आपका अमाउंट, तीसरा कॉलम है आपका पर्टिकुलर और चौथा कॉलम है आपका अमाउंट। इस पूरे फॉर्मेट को अगर अपन दो हिस्से में डिवाइड कर दें तो एक साइड आपका बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट और दूसरी साइड भी बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड में देखिए सबसे पहला आइटम दिया गया है बाय बैलेंस फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दैट मीन्स क्या, कि पिछले साल जो भी कैपिटल अकाउंट बनाया गया है या फ्रेश कैपिटल आपकी कोई इंट्रोड्यूस की गई थी बिजनेस में, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस कैपिटल को यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर है? अगर कोई एडिशनल कैपिटल फर्म में आती है तो उसी के नीचे देखिए एक आपको पॉइंट दिया गया है बाय कैश ऑब्लिक बैंक। अगर कैश लाया, नगद लेके आया, तो कैश के नाम पे चढ़ा देंगे, और अगर हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा किया तो हम बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे। तो ये एडिशनल कैपिटल के लिए आपका हो गया बाय बैंक या कैश। नेक्स्ट आइटम, अब जो कैपिटल फर्म में लगी हुई है उस कैपिटल पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बना रहे थे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो किया जाता है। क्यों शो किया जाता है डेबिट साइड में? क्योंकि फर्म के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के लिए बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, इसलिए वो डेबिट साइड लिखाता है। लेकिन यहाँ क्या है, पार्टनर्स कैपिटल की ये इनकम है, इसलिए ये किस साइड लिखा जा रहा है, क्रेडिट साइड लिखा जा रहा है। पार्टनर्स की इनकम है ये, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में आ जाता है। जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलने वाली होती हैं वो सारी की सारी कौन सी साइड आती हैं, क्रेडिट साइड। और जो चीज़ पार्टनर पे करेगा फर्म को वो सारी चीज़ें आएंगी आपकी डेबिट साइड। तो पहली चीज़ आ गई आपकी क्रेडिट में, उसकी कैपिटल। दूसरी आ गई, अगर उसने एडिशनल कैपिटल कुछ लगाया है तो बाय कैश और बैंक के नाम पे आ गया है। तीसरी चीज़ आपकी आई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चौथी चीज़, अगर उसको कोई सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को तो वो सैलरी भी यहीं पे आएगी। अगर कोई कमीशन उसको मिल रहा है तो वो कमीशन भी यहीं पे आएगा।
लास्ट आइटम आपका दिया है बाय बैलेंस प्रॉफिट एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक प्रॉफिट बचता है जो बैलेंसिंग फिगर कहलाता है, वो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। क्लियर है? वो ब्रॉड फॉरवर्ड होने के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आपका दिया गया है टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर किसी की कैपिटल क्रेडिट इन डेबिट इन नेचर है तो वो कौन से साइड में आएगी? उसकी कैपिटल डेबिट साइड में आएगी। हमेशा जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट इन नेचर होती है। कैपिटल को अपन रेयरली ऐसा केस आएगा जहाँ पे वो आपकी डेबिट इन नेचर होगी। अगर डेबिट इन नेचर है तो वो डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और अगर क्रेडिट इन नेचर है तो वो हमेशा कहाँ आती है? क्रेडिट साइड ही आती है। अब देखते हैं, जैसे कि फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो वो क्रेडिट साइड में आ रही थी। अगर फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा पार्टनर के द्वारा तो वो किस नाम से आएगा? आपका डेबिट साइड में आएगा, टू कैश और या बैंक के नाम से। अगर नगद विड्रॉ कर लिया है तो वो कैश के नाम से आएगा, और अगर बैंक से विड्रॉ किया है थ्रू चेक तो वो बैंक के नाम से आ जाएगा। विड्रॉ मतलब क्या होता है? ड्राइंग, मतलब पर्सनली उसके लिए जो पैसा विड्रॉ किया जाता है वो कहलाती है आपकी ड्राइंग। क्लियर है? तो नीचे आपका देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ड्राइंग्स। अगर वो जो कैश और बैंक दिया है वो आपके ऑफिस यूज़ के लिए है, मतलब बिजनेस के यूज़ के लिए अगर निकालेगा तो टू कैश और टू बैंक के नाम से लिखा जाएगा, वो कहलाएगा उसका विड्रॉ। लेकिन पर्सनली यूज़ के लिए निकालेगा तो वो कहलाएगी ड्राइंग। अब अगर उसने ड्राइंग कर ली है तो उसी के नीचे अपन क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस केस में क्या बोल रहा है लास्ट में कि टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्यों आ रहा है? हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट रहा हो तो प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल के, और अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस कौन से साइड में ट्रांसफर होता है? डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? देख लीजिए एक बार इस फॉर्मेट को, और इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर्मेट को नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए, आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दो मेथड हो गई अपन ने देखा, कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड होती हैं। एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और सारे के सारे आइटम वहीं पे आते हैं और जो भी बैलेंस बचता है उसको अपन कैरी डाउन के नाम पे वहाँ पे शो कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अपन देखते हैं कैसे बनता है आपका। तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बोल रहा है कि दो अकाउंट आपके बनते हैं। पहला अकाउंट आपका बनता है एक तो कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड रहेगी कैपिटल इसमें, और दूसरा बनता है आपका करेंट अकाउंट। क्लियर? हर पार्टनर के लिए अलग अलग एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक अलग अलग करेंट अकाउंट बनेगा। द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी पार्टनर के द्वारा किया जाएगा या उस कैपिटल का कोई विड्रॉल पार्टनर के द्वारा किया जाएगा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंड ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट। और कैपिटल के अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स अगर कुछ होता है तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? करेंट अकाउंट में। जैसा कि हमने देखा था कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ आ रहे थे। इंट्रोड्यूस कैपिटल भी आ रही थी, बिगिनिंग की कैपिटल भी आ रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ रहा था, वो सारी चीज़ें वही इंक्लूड हो रही थी। सैलरी भी आ रही थी, कमीशन भी आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ रहा था, ड्राइंग भी आ रहा था, ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड थी इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बच्चों थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आएगी, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी कैपिटल वो वाली। जो फ्रेश कैपिटल इस साल इंट्रोड्यूस हो रही है या अलग से एडिशनल कैपिटल वो कुछ लगा रहे हैं तो वो आएगी। अगर कैपिटल विड्रॉ हो गई है फर्म से तो वो आएगा कैपिटल अकाउंट में, और कोई ड्राइंग हुई है पार्टनर्स की तो वो सारी की सारी जो ड्राइंग वगैरह है वो सारी कहाँ आ जाएंगी? आपकी करेंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। क्लियर? मतलब केवल और केवल कैपिटल के ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट। इन सबको फिर कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, वैसे ही सेम चीज़ है आपकी 4 कॉलम में बनेगा ये भी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया है, एक साइड डेबिट साइड कहलाता है और दूसरा साइड आपका क्रेडिट साइड कहलाता है। हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड में सबसे पहले अपन इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमेशा पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो होती है क्रेडिट इन नेचर, इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसकी क्या आ जाएगी, कैपिटल, किस नाम से आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम पे उसकी कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल अगर वो कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो एडिशनल कैपिटल उसकी आएगी बाय कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से, एडिशनल कैपिटल। क्लियर है। फिर आज अपन आ जाते हैं डेबिट साइड में। अगर कोई कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली है ऑफिस यूज़ के लिए तो वो आ जाएगी आपकी टू कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से, और जो भी डिफरेंस फिगर आपका डेबिट या क्रेडिट में बचेगा तो वो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम पे रहेगा, नीचे भी आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम पे रहेगा। क्लियर है। एक बार इस फॉर्मेट को भी देख लीजिए, अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। ये आपका आ गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी सेम आपका बनता है, फॉर्मेट आपका वही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट दो साइड आपके डिवाइड हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। सेम अपन क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि जितनी भी कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे आपके कहाँ आएंगे, करेंट अकाउंट में आएंगे इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट में सबसे पहला आइटम आपका दिया है, तो करंट का अगर कोई बैलेंस आपके पास पहले से है तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम पे क्रेडिट साइड में। इसके नीचे आपके देखिए सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल चढ़ चुकी है, एडिशनल कैपिटल भी वहाँ चढ़ चुकी है और विड्रॉ वाली कैपिटल भी वहीं पे चढ़ चुकी है। उसके अलावा जितने भी आइटम पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स को अपन करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो। आइटम कौन कौन से हैं देखते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा फर्स्ट आइटम हो गया, जिसको हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। अब पार्टनर से पार्टनर्स फर्म को देगा क्या क्या चीज़ें, तो एक तो वो खुद पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा विड्रॉ किया है तो वो वापस करना पड़ेगा, उसी ड्राइंग पे उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा, और अगर कोई लॉस हो गया फर्म को तो उस लॉस को बियर करने का जो जितना भी शेयर उस पार्टनर का होता है वो शेयर उस पार्टनर को वहाँ से बियर करना पड़ेगा। डिफरेंस फिगर जो भी आपका यहाँ पे आएगा या तो डेबिट साइड आएगा या तो क्रेडिट साइड आएगा, उस डिफरेंस फिगर को या क्रेडिट साइड आएगा तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम से लिखेंगे, और डेबिट साइड में आएगा तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम पे हम इसको शो करवा देते हैं। देख लीजिए बच्चों एक बार इस फॉर्मेट को, अगर कोई इस डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आशा करते बच्चे आपने देख लिया होगा। अगर कोई डाउट आता है या कुछ होता है तो आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दें तो हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपसे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता भी सकते हैं। क्लियर है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।